हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हो तो कैसे आप आईसीआईसीआई बैंक से 20 लाख का होम लोन ले सकते हो 20 सालों के लिए। कैसे आप उसका मंथली ईएमआई अपना कैलकुलेट कर सकते हो, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय आईसीआईसीआई बैंक में, क्या एलिजिबिलिटी से और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इस साइट पर। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर, यहाँ पे आपको सारे ही बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे और कुछ अच्छे से ऑफर होंगे जो चल रहे होंगे, तो वो आपको यहाँ पे सारे लिंक के थ्रू आपको दिखा देगा। तो जैसे मुझे चेक करना है आईसीआईसीआई बैंक होम लोन, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक होम लोन की साइट पे गया। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको काफ़ी सारे लिंक पे यहाँ पे मिलेंगे। तो नीचे आप यही करते चले आएंगे, आपको देखिए खूब सारे लिंक यहाँ मिलते चले जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक है होम लोन से रिलेटेड, पर्सनल लोन से रिलेटेड, कार लोन से रिलेटेड। तो आप एक बार इस पर चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले इस साइट पे, इसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे अपना हम मंथली ईएमआई आप कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी बस अमाउंट डालिए, इंटरेस्ट रेट डालिए, लोन टेन्योर सेलेक्ट करिए कितने सालों का आपको चाहिए, और आपका देखिएगा नीचे मंथली ईएमआई आपके पूरी डिटेल में दिखा देगा। तो जैसे मुझे देख रहा है 20 लाख, तो मैंने होम लोन का मान लिया 20 लाख रुपए। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट, अब आईसीआईसीआई बैंक में होम लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है ये देखने के लिए हम चलते हैं साइट पे। यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक होम लोन इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही है, वो स्टार्टिंग हो रही है 6.70% टू 7.55% तक है। तो मैंने मान लिया मोटा मोटा कि मैंने 6.70% पर ही हमको इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के अबव है तो आपको बैंक जो है कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर देगी, और अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा लो है तो आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि अपना सिविल स्कोर जो है वो बैलेंस रखिए, बिल्कुल 750 के ऊपर आपका होना ही चाहिए, ताकि आपको बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मैंने डाल लिया 6.70% जो मिनिमम चल रहा है। फिर उसके बाद टेन्योर मैंने 20 साल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी वो दिखा देगा पूरा। तो जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 15,148। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 16,35,492 रुपए। टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी जब आपने 20 लाख का लोन लिया है, उस तब आपको पेमेंट पूरी करनी होगी 36,35,492 रुपए। ऐसे ही आप यहाँ चार्ट के माध्यम से देख सकते हो जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है, जो आपने 20 लाख रुपए लिया हुआ है, वो आपका 55% बनता है, और जो टोटल इंटरेस्ट आपको चुकाना है वो आपका 45% बनता है। अब आइए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ डिटेल में काफ़ी दिया हुआ है। यहाँ पे अपना ईयरली और मंथली वाइज चेक कर सकते हो। तो ईयरली में 2022 में मान लीजिए अप्रैल महीने में जो लोन है वो आपके अकाउंट में पूरा आ गया, और मई महीने से आपकी फर्स्ट ईएमआई जो है चालू हो गई। तो उससे क्या प्रिंसिपल बनेगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा, अलग अलग यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो मई महीने में आपका जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 3,981, इंटरेस्ट बनेगा 11,166, और टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 15,147 रुपए। ऐसे ही आप जून महीने का भी देख सकते हो, जुलाई का देख सकते हो, अगस्त का देख सकते हो, पूरा 2022 का देख सकते हो। टोटल 32,000 बनेगा, इंटरेस्ट 88,000, पेमेंट 1,21,000। ऐसे आप 2022 छोड़ 2023 का देख सकते हो। यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 51,000 बनेगा, इंटरेस्ट 1,30,000, और टोटल पेमेंट 1,81,000, और बाकी के सालों में भी यहाँ पे ऐसे ही आप यहाँ से डिटेल में काफ़ी देख सकते हो। तो इस साइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ भी एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो, पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, कार लोन लेने जा रहे हो, तो आप यहाँ पर अमाउंट और इंटरेस्ट रेट टेन्योर डाल के अपना मंथली ईएमआई यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज और कुछ टॉप बैंक से कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हो रहे हैं 6.70 टू 7.55% है। लोन अमाउंट है जो एप्लीकेंट जो भी फॉर्म भरेगा उसकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी मंथली सैलरी है, तो उसके हिसाब से उसका जो लोन अमाउंट है, मैक्सिमम लोन अमाउंट, वो यहाँ पे सेलेक्ट होता है। उसका टेन्योर आपको 30 सालों तक के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग जो फीस लगेगी वो लगेगी 0.50% से 2% लगेगी आपके लोन अमाउंट का।
फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक होम लोन इंटरेस्ट रेट की स्लैब दी हुई है कि अगर आप 35 लाख तक का लोन ले रहे हो तो फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या इंटरेस्ट रेट होगा, तो होगा 6.70 टू 7.15। अगर आप 35 लाख से 75 लाख ले रहे हो तो भी 6.70 से स्टार्टिंग है और 7.30 तक गया है। फिर अगर आप 75 लाख के भी ऊपर ले रहे हो तो 6.70 टू 7.40% है। ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दे सकते हो, इनके लिए थोड़ा सा 0.10% ज़्यादा होगा। अप टू अगर आप 35 लाख तक का ले रहे हो तो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 6.80 टू 7.30, 35 लाख से 75 लाख 6.80 टू 7.45, और अगर 75 लाख के भी ऊपर आप ले रहे हो तो आपको 6.80 टू 7.55% पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। अब देख लेते हैं कुछ, कंपेयर कर लेते हैं कुछ बैंकों के टॉप बैंक से। जो आईसीआईसीआई बैंक आपको 30 लाख तक 6.70 टू 7.55, स्टेट बैंक आपको 30 लाख तक 6.65 टू 7.65, एचडीएफसी 6.70 टू 8.45, एक्सिस बैंक 6.75 टू 11.50, और कोटक महिंद्रा बैंक 6.60% से स्टार्टिंग है। पीएनबी हाउसिंग बैंक 6.75 टू 12%, पंजाब नेशनल बैंक 6.55 टू 7.95%, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.90 टू 8.40, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.50 टू 8.25, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 6.50 से। फिर एल&टी हाउसिंग फाइनेंस 6.75 से है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6.65 से है, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 6.59 से है, टाटा कैपिटल 6.85 से, और एलआईसी हाउसिंग बैंक आपको 6.70 से टू 7.85% पर यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड कर रही। तो इस समय जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 6.50% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। अब हम लोग और नीचे चलते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देख लेते हैं कुछ। तो प्रोसेसिंग फीस चार्जेस क्या है, 0.5% से आपको 2% तक के यहाँ प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे क्या लगेंगे, तो 2% लगेंगे आपका यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस। और अगर आप आईसीआईसीआई होम लोन और आईसीआईसीआई होम लोन इम्प्रूवमेंट की तरफ से लोन ले रहे हो इनकी स्कीम के थ्रू, तो आपको जो प्री पेमेंट चार्जेस है यहाँ पे कोई भी नहीं लगेंगे। फिर चार्जेस ऑफ लेट पेमेंट के लिए क्या चार्जेस है, आपके होम लोन पर 2% पर मंथ का लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। उसके बाद आते हैं रीपेमेंट मोड स्वैप चार्जेस, आपके 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस 500 रुपये, चेक बाउंस चार्जेस, अगर आप मान लीजिए जो अपनी प्रोसेसिंग जो ईएमआई देते हैं तो मान लीजिए आप चेक के थ्रू दे रहे हैं, अगर चेक आपकी बाउंस हो जाती है तो आपको यहाँ पे 500 रुपये के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 100 रुपये, रीवैलिडेशन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 100 रुपये, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 5,000 रुपये आपके लगेंगे, सिविल रिपोर्ट चार्जेस जिससे आपको सिविल जो मान लीजिए आप बैंक से निकलवाने जाते हैं सिविल स्कोर की रिपोर्ट जो है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 50 रुपये के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइप के लोन दिए हुए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक होम लोन, तो हाउसिंग लोन है, इंस्टेंट होम लोन है, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेस होम लोन है यहाँ पे, उसके बाद एक्स्ट्रा होम लोन है, प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट बैलेंस ट्रांसफ़र है, बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप है, प्रथम होम लोन्स है आपके लिए, लैंड लोन है आपके लिए, एनआरआई होम लोन है। इतने सारे स्कीम्स आईसीआईसीआई बैंक होम लोन के लिए प्रोवाइड करती है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होंगे इसके लिए। तो एलिजिबिलिटीज के लिए फॉर एक्सप्रेस होम लोन के लिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंट इंडियन हो या नॉन इंडियन हो कोई भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लैंड लोन के लिए भी आपकी जो एज है 25 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एनआरआई के लिए भी दिया हुआ है एज 21 साल से 65 साल होनी चाहिए। सैलरीड एप्लीकेंट विद 1 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज, मतलब 1 साल से वो किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहा हो। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन करंट बिजनेस, अगर वो कोई बिजनेस वगैरह करता है सेल्फ एम्प्लॉयड है एनआरआई तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस का। अब हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए यहाँ पे रिक्वायर होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा विद फोटोग्राफ, उसके बाद प्रूफ ऑफ एंट्री देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एज देना पड़ेगा। फिर प्रोसेसिंग फीस आपको चेक से यहाँ पे देनी पड़ेगी। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आपको दिखानी होगी, जिस भी
अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी, उसका यहाँ पे लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। फिर लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप दिखानी होगी, जिस कंपनी वगैरह में आप काम करते हो वहाँ पे जो आपको सैलरी स्लिप मिलती है वहाँ लास्ट 3 मंथ की दिखानी पड़ेगी। फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा, जो कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ से मिल जाएगा आपको फॉर्म 16। इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना होगा जो कि आप भरते हो। अब देख लेते हो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस एंड एज प्रूफ यहाँ पे चाहिए होगा। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस, मतलब आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे तो उसका यहाँ पे प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस, मान लीजिए आप कोई डॉक्टर, आर्किटेक्ट वगैरह है तो आपको जो अपनी डिग्री होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड वो यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा आपको। फिर लास्ट 3 ईयर का सीए सर्टिफिकेट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो रहा है, ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको, और लास्ट 3 ईयर का सीए सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखाना पड़ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ सकते हैं। और आप इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप आके किसी भी लिंक पे आके चेक कर सकते हो, अपना बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर से आके अपनी मंथली क्या ईएमआई बनेगी हमारी, कितना आप लोन ले सकते हो, कितना अफोर्ड कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ से देख सकते हो। तो इस साइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।